दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा आप सभी को। वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा सवाल आता है हमारा वह आता है गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं गोल्डन धान में विटामिन ए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम गोल्डन धान पड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है हमारा ब्रूसनिंग क्रिया की जाती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हमारा वह है दोस्तों गेहूँ में, बी ऑप्शन हमारा धान में, सी ऑप्शन है मक्का में और डी ऑप्शन हमारा बाजरा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा दोस्तों धान में। जो ब्रूसनिंग क्रिया की जाती है वह दोस्तों धान में की जाती है। इस प्रकार से पड़लिंग क्रिया किसमें की जाती है, तो पड़लिंग क्रिया भी दोस्तों धान में ही की जाती है। अब धान से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सारा आई कल्टीवेशन किससे संबंधित है, तो दोस्तों धान से ही संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला था हमारा दोस्तों तंबाकू किस कुल का पौधा है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तंबाकू किस कुल का पौधा है। जो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सोलेनेसी कुल का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दोस्तों जो हमारा अगला आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएमपी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो मतलब जो हमारा सवाल है वह दोस्तों हमारा आता है मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा 70%। जी हाँ दोस्तों, जो मूंगफली होती है उनमें तो 70% औसतन दाना पाया जाता है कम से कम। अगला आता है हमारा धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवारनाशी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ब्यूटाक्लोर। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों किसान भाइयों दोस्तों ब्यूटाक्लोर का अधिकतम प्रयोग किया जाता है धान में दोस्तों, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों 19वें नंबर पर गेहूँ में ईयर कोकिल बीमारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 19वें नंबर का वह दोस्तों हमारा हो जाता है सूत्रकृमिसी। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी लगती है इसका जो कारण हमारा दोस्तों वह सूत्रकृमि है। ठीक है, अब हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला हमारा H777 किस फसल की एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है हमारा दोस्तों बी ऑप्शन का राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आलू से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, कुफरी अलंकार कुफरी चिप्सोना, ठीक है, वह किसकी प्रजाति है। तो मैं आप दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो कुफरी लगा कर यदि कोई भी किस्म में दे दिया जा रहा है तो दोस्तों वह आलू की प्रजाति है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है मृदा में निम्न में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों 21वें नंबर का सी आपसे यानी जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, जो मृदा होती है, ठीक है, मृदा में दोस्तों सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगला आता है हमारा 22वें नंबर पर ऊसर भूमि सुधार में किस रसायन का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 22वें नंबर का, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कैल्शियम सल्फेट का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो दोस्तों यूरिया होता है उनमें दोस्तों जो हानिकारक पदार्थ होता है वह दोस्तों हमारा होता है बायूरेट। जी हाँ, जो बायूरेट होता है वह दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है। अगला आता हमारा दोस्तों निम्न में से किसके द्वारा NO2 माइनस नाइट्राइड्स को नाइट्रेट यानी नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 24वें नंबर का वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी नाइट्रोबैक्टर। जी हाँ, जो नाइट्रोबैक्टर होता है वह नाइट्राइड्स को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यह क्रिया कौन सी कहलाती है, यह दोस्तों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे दिया गया है हमारा बाजरा दिया गया, मूंगफली और सरसों और अरहर, इनमें से किस फसल की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 25वें नंबर का हमारा वह हो दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी मूंगफली। मूंगफली में दोस्तों जो बीज दर पड़ता है हमारा वह दोस्तों कितना पड़ता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इससे भी अधिक पड़ता है दोस्तों हमें मालूम नहीं है। ठीक है, थोड़ा भूल चुके हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। अगला आता है हमारा दोस्तों
फसल चक्र मक्का आलू गन्ना पीढ़ी की सबसे सघनता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा, वह हो जाता है हमारा 133%। अगला आता है हमारा दोस्तों स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों जो स्ट्रिप का परीक्षण होता है वह दोस्तों किस बीमारी में मतलब परीक्षण किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है थनैला रोग में। अब दोस्तों हंसा परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ, हंसा परीक्षण दोस्तों दूध मतलब कि गाय और भैंस का अपमिश्रण मतलब कि मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मेरिनो। जी हाँ दोस्तों, जो मेरिनो है वो महीन ऊन के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद एक बात और बता दूं दोस्तों, भेड़ों में सबसे ऊंची जो भेड़ होती है वह दोस्तों कौन सी भेड़ होती है, वह नेल्लोर होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों केंद्रीय बकरी शोध संस्थान CGRI स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी एमपी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मखदूम में स्थित है। ठीक है, मखदूम हरियाणा। अगला आता है हमारा दोस्तों 30वें नंबर पर हमारा दुग्ध ज्वर बीमारी किसके कारण होती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी। यदि दोस्तों ग्लूकोज की भी कमी दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर पैरा ऑक्सीजन की कमी भी दे दिया जाता है, तो दोस्तों उनमें से सभी राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, दुग्ध ज्वर। अब हमारा अगला आता है 31वें नंबर पर ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 0.1 से 0.16%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा 32वें नंबर पर मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन 16%। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। डेयरी, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है डेयरी पशुओं में गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है आयरशायर। दोस्तों यह बहुत ही सुंदर गाय होती है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यह विश्व प्रसिद्ध भी है आयरशायर। ठीक है। अब हमारा अगला आता है दोस्तों भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ओविसेरिस। ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों बोस इंडिकस किसका नाम है। तो दोस्तों यह भारतीय गाय की मतलब भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब बोस टोरस की बात की जाए तो दोस्तों विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस है। अब कैप्रा हिस्कस किसका नाम है, तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कैप्रा हिस्कस बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों भेड़ की संकर नस्ल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है हिसार-डेल। जी हाँ दोस्तों, हिसार-डेल एक संकर नस्ल है। इसके बाद हमारा जो अगला आता है निम्नलिखित में से पूछ प्रायः किस पशु की काटते हैं। तो दोस्तों भेड़ पशु के दोस्तों काटते हैं। दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया था किस पशु के पूछ काटते हैं, तो दोस्तों भेड़ के काटते हैं। अगला हमारा आता है सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वो हो जाता है हमारा डी ऑप्शन बिलोडक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अगला आता है 1.75 हेक्टेयर सेंटीमीटर सिंचाई के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन यानी 175 घन मीटर की। अब मैं बता दूं दोस्तों 1 घन मीटर बराबर कितना जल होता है। तो दोस्तों 1 घन मीटर बराबर 1000 जल लीटर होता है। ठीक है, लीटर जल होता है। अब मैं दोस्तों बता दूं 1 सेंटीमीटर में कितने जल आते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर की आवश्यकता होती है। तो मैं बता दूं 1 सेंटीमीटर हेक्टेयर में दोस्तों 1 लाख जल लीटर आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा स्पीडन छल्ले लगे होते हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वो दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी पिस्टन पर। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।